मामी बाबा विश्वस्य परम निधानम। मार्च 1955 के पहले सप्ताह में ही मैं दिल्ली से लौटकर जमालपुर आ गया था और यहाँ आते ही श्री विंध्येश्वरी जी की देखभाल और उनका रख रखाव मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया। अभी तक उनको पूज्य बाबा के दर्शन की अनुमति नहीं मिली थी। एक दिन शाम को पूज्य बाबा आश्रम में आने वाले थे और श्री विंध्येश्वरी जी चुपचाप मेरी आंख बचाकर मुझसे पहले ही वहां पहुंच गए। पूज्य बाबा जिस कमरे में बैठते थे उसी कमरे में जा श्री विंध्येश्वरी जी जमीन पर बैठ गए। पूज्य बाबा के आने का समय हो रहा था, इसीलिए सभी उपस्थित गुरु भाई इनको वहां से चले जाने को समझा रहे थे, परंतु वे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब लोग यह सोचने लगे कि अगर श्री विंध्येश्वरी जी नहीं हटे तो पूज्य बाबा नहीं आवेंगे और सभी लोग दर्शन से वंचित हो जाएंगे। ऐसा सोच हम लोगों के गुरु भाई श्री किशुन जी, जो शरीर और बल से बिल्कुल पहलवान थे, ने सोचा कि इनको गोद में उठाकर दूसरे कमरे में ले जाएं और उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया भी, परंतु वे श्री विंध्येश्वरी जी को तिल भर भी नहीं घिसका सके। उनके साथ एक और जवान उन्हीं जैसा तगड़ा और पहलवान था। उनको श्री किशुन जी ने बुला लिया और दोनों मिलकर श्री विंध्येश्वरी जी को गोद उठाने की कोशिश करने लगे। वे दोनों पसीने पसीने हो गए, परंतु श्री विंध्येश्वरी जी को 1 इंच भी नहीं उठा सके। यह जान मुझे परम संत श्री तुलसीदास जी के रामायण की बात याद आ गई कि श्री विंध्येश्वरी जी शिवरात्रि के सरासन की तरह इतने भारी हो गए कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगई उठावन टरई न टारा। श्री विंध्येश्वरी जी को उठाना या टारना तो दूर रहा, तिल भरी भूमि न सकै छुड़ाई वाली बात चरितार्थ हो चली। शारीरिक बल का मनमर्दन इससे पूर्व देखने को नहीं मिला था। ऐसा लगे जैसे श्री विंध्येश्वरी जी को किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। इतने ही में मैं आ गया तो आश्रम के व्यवस्थापक जी ने कुछ क्रुद्ध मुद्रा में मुझसे कहा, आप कहाँ थे? श्री विंध्येश्वरी जी कैसे यहाँ आ गए? इनको इस कमरे से हटाइए, नहीं तो पूज्य बाबा नहीं आएंगे और सबके सब दर्शन से वंचित हो जाएंगे। मैं श्री विंध्येश्वरी जी के सामने जा उनसे पूछा कि आप चुपचाप यहाँ कैसे चले आए। इस पर वे हंस पड़े और कहने लगे, आज कृपा मूर्ति बाबा के दर्शन करने का मन हो गया, इसीलिए चुपचाप चले आया। मैंने कहा, अभी आपको दर्शन करने की अनुमति तो मिली नहीं है, फिर आप क्यों चले आए? अगर आप यहाँ बैठे रहेंगे तो पूज्य बाबा नहीं आवेंगे और सभी के सभी परम कृपालु बाबा के दर्शन से वंचित हो जाएंगे। क्या आप चाहेंगे कि पूज्य बाबा मुझ पर क्रुद्ध हो कि मैं आपकी देखभाल ठीक से नहीं करता और इसी कारण आप यहाँ चले आए? मेरा ऐसा कहना था कि वे झट से उठ गए और क्वार्टर के अंदर वाले बरामदे पर बैठ ध्यानमग्न हो गए। यह कौन सा रहस्य था कि श्री विंध्येश्वरी जी इतने भारी हो गए कि दो दो तगड़े पहलवान मिलकर भी उनको 1 इंच न उठा सके। श्री विंध्येश्वरी जी ने कभी भी रिद्धि तथा सिद्धि की साधना नहीं की। पूज्य बाबा ही इस रहस्य को बताने की कृपा करें तो हम लोग जान सकेंगे। एक तो अंगद के पाँव की कथा सुनी थी और दूसरी श्री विंध्येश्वरी जी को देखा। श्री विंध्येश्वरी जी निरंतर बाबा भाव में रहते और अपने को बिल्कुल बाबामय बना लिए थे। अगर एक क्षण के लिए भी पूज्य बाबा उनके मानस पटल से ओझल होते तो वे व्यग्र हो चित्कार कर रोने लगते थे। इनके रोम रोम में बाबा व्याप्त हो चले थे। धन्य है बाबा की महिमा और बाबा के भक्त। इसके थोड़ी देर बाद पूज्य बाबा आए, हम लोगों के दर्शन हुआ और प्रवचन भी सुनने को मिला। उन दिनों जब भी श्री विंध्येश्वरी जी पूज्य बाबा का दर्शन करते तो इनकी प्रबल इच्छा होती कि वे सशरीर अपने को बाबा में मिला दें। इसलिए उनका शरीर और मन दोनों अस्वाभाविक रूप ले लेता था।
यह अवस्था लगभग 2 महीने रही। उसके बाद फिर एक दिन बाबा के डांटने पर वे कुछ स्वाभाविक हुए और अपने काम में ध्यान देने लगे। मेरे प्रति भी उनके परिवार के सदस्यों का असंतोष कुछ कुछ कम हुआ। बाबा के दर्शन का आग्रह इनका जारी रहा और आखिर में इनकी स्वाभाविकता देख पूज्य बाबा ने दर्शन की अनुमति दे दी। फिर भी विश्वमती बाबा के दर्शन के बाद श्री विंध्येश्वरी जी थोड़ा अस्वाभाविक हो ही जाते थे, परंतु हर बार पूज्य बाबा कुछ ऐसा उपाय कर देते थे कि उनकी उपस्थिति से दूसरे शिष्यों को दर्शन करने या पूज्य बाबा का प्रवचन सुनने में कोई व्यवधान न पड़े। कभी तो श्री विंध्येश्वरी जी की आंखें ही इस कदर बंद हो जाती थी कि लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं खुलती थी, इसीलिए वे कुछ देख नहीं पाते थे और चुपचाप बैठे रहते थे। कभी उनके दोनों होंठ इस तरह चिपक जाते थे जैसे सील कर दिया गया हो और हर प्रयास करने पर भी कुछ बोल नहीं पाते थे। कभी आँख और होंठ दोनों ही सील हो जाते थे, तब वे न बोल पाते थे न देख पाते थे, परंतु बाबा के चले जाने के तुरंत बाद इनकी आंखें और होंठ खुल जाते थे। हर बार ऐसा करते समय मैंने पाया कि बाबा के दाहिने हाथ की तर्जनी कुछ लिखने की मुद्रा में हिलती और श्री विंध्येश्वरी जी शांत हो जाते। धर्म महाचक्रों तथा जनरल दर्शन में भी जब एक या अधिक भक्त भाव विभोर हो कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे परम पूज्य बाबा के प्रवचन में व्यवधान हो तो कृपा मूर्ति बाबा की तर्जनी उसी मुद्रा में आ जाती है और फिर वे लोग शांत हो जाते हैं। एक बार कृष्णनगर के महाचक्र में भी इसी तरह एक साधिका भाव विभोर हो नाचने लगी, जिससे पूज्य बाबा के प्रवचन में कुछ व्यवधान पड़ने लगा। पूज्य बाबा ने प्रवचन के दौरान ही बड़े सहज ढंग से अपने दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में उस साधिका की ओर कर ऊपर से नीचे की ओर लाए और वह पूर्ण रूपेण शांत हो गई। धर्म महाचक्र समाप्त होने के बाद ही वह फिर कुछ बोल पाई। उन दिनों श्री विंध्येश्वरी जी तुरंत ही किसी के मन की बात जान जाते थे। ऐसे ही एक दिन पूज्य बाबा के दर्शन को गए तो बाबा को साष्टांग करने के बाद उनकी आंखें बंद हो गई, परंतु मुंह बंद नहीं हुआ था और वे रह रह कर हुंकार ध्वनि करते तथा लंबी लंबी सांसें लेते कुछ बोल रहे थे। अतः उपस्थित गुरु भाइयों को पूज्य बाबा के प्रवचन सुनने में व्यवधान पड़ रहा था। उनकी आंखें बंद थीं और पूज्य बाबा ने हाथ के संकेत से मुझे कहा कि इसको बाहर ले जाओ। अभी मैं इनको उठाने ही वाला था कि वे स्वतः उठ गए और महाकवि सूरदास की कविता की एक पंक्ति बहुत जोर देकर बोले, हाथ छुड़ाए जात ही निर्बल जान के मोय, हृदय से चले जाओ तो मर्द बखानू तोय। ऐसा कह वे स्वयं बाहर चले गए। कभी कभी भाव विभोर हो श्री विंध्येश्वरी जी झूम झूम कर नाचने और गाने लगते। ताल मात्रा का ज्ञान न होते हुए भी उनका नाचना और गाना बड़ा ही हृदयस्पर्शी होता था। उन दिनों जब भी हम लोग 2-4 गुरु भाई एक साथ बैठते और उनकी चर्चा आती तो सभी यही कहते कि श्री विंध्येश्वरी जी आनंद घन बाबा के मनोरंजन है। बाद में बाबा को भी कहते सुना कि विंध्येश्वरी के बिना धर्मचक्र जमै नहीं परुआई छई। विंध्येश्वरी जी के बिना धर्म महाचक्र जम नहीं पाता है। इन्हीं दिनों एक दिन मैं गीता देख रहा था और उसकी एक पंक्ति पर कुछ चिंतन कर रहा था कि श्री विंध्येश्वरी जी आए और मेरे बगल में बैठ गए। मैं अपने चिंतन में लगा रहा और इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर तो वे चुपचाप बैठे रहे, फिर एक वे उछल पड़े और कहने लगे, भाई बड़ी अच्छी बात सोच रहे हो, मुझे भी बताओ। वे बार बार हठ करने लगे कि बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं गीता की एक पंक्ति पर चिंतन कर रहा हूँ
और सोचता हूँ उसमें कुछ हेर फेर करने को। उन्होंने फिर कहा कि जल्दी बताओ। मैंने कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सर्वधर्म परित्यज्य ममेकम शरणम व्रज, और मैं चिंतन कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा परिवर्तन लावे कि सर्वधर्म परित्यज्य त्वमेकम शरणम व्रजामि, और परम पूज्य बाबा को यही कहते हुए प्रणाम करूं। श्री विंध्येश्वरी जी ने इस पंक्ति को दोबारा दोहराया और फिर बहुत ही प्रसन्न हो कहने लगे, भाई यह तो बहुत ही अच्छे विचार है और इसको किया जाए। अगले दिन जब हम लोग पूज्य बाबा के दर्शन को गए और अभी मैं परम पूज्य बाबा का उपरोक्त ढंग से प्रणाम करने को सोच ही रहा था कि श्री विंध्येश्वरी जी सबसे पहले ही सर्वधर्मान परित्यज्यम त्वमेकम शरणम व्रजामि कहते हुए महासंभूति बाबा के चरणों में साष्टांग गिर गए और परम कृपालु बाबा ने तुरंत ही अपने दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में ला गीता की दूसरी पंक्ति आशीर्वाद के रूप में दोहरा दी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उनके प्रणाम करने के बाद ही हम लोगों को प्रणाम करने का मौका मिला। एक बार ऐसे ही वे पूज्य बाबा के सामने बैठे थे और उनकी आंखें बंद थी। भाव विभोर तो वे सदा रहते ही थे, परंतु पूज्य बाबा के सामने कुछ विशेष रूप से ही भाव में आ जाते थे। ऐसे ही भाव में एक दिन पूज्य बाबा से उन्होंने कहा, बाबा आप ही तो कृष्ण बनकर आए थे, क्यों दुनिया वालों से इसे छिपा रहे हैं? और मग्न हो गाने लगे। पहले पहल उन्होंने ही आनंद स्वरूप बाबा को कृष्ण के रूप में देखा तथा अनुभव किया। ऐसे ही एक दिन संध्या समय हम दोनों आश्रम गए और वहां पहुंचते ही श्री विंध्येश्वरी जी भाव में आ गए और आंखें बंद कर बरामदे में फर्श पर ही बैठ गए। उस समय वहां कई गुरु भाई उपस्थित थे। उनको देख सब लोग उनके सामने बैठ गए। श्री विंध्येश्वरी जी अपनी आप ही भाव विभोर हो कुछ कुछ बोल रहे थे। इतने ही में उन्होंने बाबा भाव लिया और हम लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही जब उनको ठीक पूज्य बाबा की आवाज़ में बोलते सुना। कुछ गुरु भाई जो कमरे में बैठे थे उनकी आवाज़ सुन परम पूज्य बाबा को आया समझ जल्दी से बाहर आ गए। जब वे नज़दीक आए तो पता चला कि ये तो श्री विंध्येश्वरी जी बोल रहे हैं। उनको आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने कहा कि आवाज़ सुनकर हम लोग सोचने लगे कि आज असमय में ही पूज्य बाबा आ गए, इसीलिए पूज्य बाबा के दर्शनार्थ बाहर आ गए थे। हम लोगों की बात श्री विंध्येश्वरी जी सुन रहे थे और उन्होंने अपनी ओर संकेत करते हुए कहा, मैं बाबा हूँ। आवाज़ तो बिल्कुल पूज्य बाबा की ही थी, इसीलिए सभी सकते में आ गए। अब श्री विंध्येश्वरी जी उपस्थित गुरु भाइयों में से किसी का सिर ठोक कर आशीर्वाद देने लगे तो किसी को आज्ञा चक्र को छूकर अथवा दबाकर। आवाज़ हर समय पूज्य बाबा जैसी ही थी। इतने में उन्होंने कुछ लोगों को साष्टांग प्रणाम करने को कहा और उन लोगों ने किया भी। साष्टांग करवाने की बात मुझे अखरने लगी और मैंने वहाँ से हट जाना चाहा, परंतु तब तक उन्होंने मुझको पुकारा और कहा, साष्टांग करो। मैंने कहा, नहीं, यद्यपि आपकी आवाज़ पूज्य बाबा जैसी है, परंतु मैं साष्टांग नहीं करूँगा। यह प्रणाम सिर्फ गुरु के लिए ही है, आप इसके अधिकारी नहीं है। मेरी बात उनको रुचिकर न लगी और वे क्रुद्ध में आ गए। उन्होंने मुझसे अपने सामने बैठने को कहा और मैं बैठ गया। अब उनका हाथ मेरे आज्ञा चक्र की ओर बढ़ा तो मैंने उसके लिए भी उनको रोका और कहा कि यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, आप ऐसा नहीं करें। मैंने उनकी दोनों बातें अमान्य कर दी, जिसके फलस्वरूप वे और अधिक क्रुद्ध में आ गए और उन्होंने मुझे धमकी दी कि वे मुझे अभिशाप दे देंगे। अब मेरी बारी थी क्रोध में आने की। फिर भी मैंने
संयत भाषा में ही कहा, अभिशाप देकर तो देखिए कि क्या होता है। परंतु ख्याल आया कि बाबा ने मुझे जिम्मेदारी दी है इनकी देखभाल करने की और मैं इन पर क्रोध कर रहा हूँ। इसीलिए यह कहता हुआ कि आपको जो करना है करो, मैं वहाँ से हट गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी सेवा चाही और मैं हाजिर हो गया। वे कुछ देर तो आश्रम में रुके, फिर वापस घर चल दिए। उस दिन उनकी देखभाल करने में ही लगा रहा और संध्या समय पूज्य बाबा का दर्शन नहीं कर पाया। उन दिनों क्षण में शोला, क्षण में शबनम ही उनका स्वभाव बन चुका था। विशेषकर किसी अप्रिय अथवा अशिष्ट आचरण को देखकर। दूसरे दिन संध्या समय जब मैं पूज्य बाबा के साथ टहलने जा रहा था, तो मैंने इस घटना को पूज्य बाबा को बताया और पूछा कि बाबा, क्या साष्टांग प्रणाम करना उचित था? यह प्रणाम तो सिर्फ गुरु के लिए ही है। ऐसी अवस्था में श्राप देने की बात उनके मन में कैसे आई? बाबा ने कहा, जब वह ब्रह्मी भाव या मेरे भाव में या शिव भाव में रहता है तो कल्याण की बात सोचता है, और जब जीव भाव में आता है तो क्रोध आने पर श्राप की बात उसके मन में आई होगी। निरंतर तो वह शिव भाव में रहता नहीं है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और ऐसी भावना भी मन से दूर हो जाएगी। प्रणाम न कर, तुमने ठीक ही किया। बाबा से कह देने के बाद फिर कभी श्री विंध्येश्वरी जी ने श्राप की बात न की। बाबा की लीलाएं मेरे समझ के बाहर है, ऐसा समझ मैंने उनको नमन किया।